Hi all you beautiful souls, namaste, welcome back to my channel. So there is this urgent message that I have to deliver to you. मैं actually already एक reading करके I was about to close this, but somehow I had this feeling from inside कि कुछ रह गया है, कुछ डिलीवर करना बाकी है. द ड्रीम. एक्चुअली इसके पहले जस्ट अभी मैंने एक रील या फिर एक शॉर्ट्स शूट किया है in which I was actually talking about dreams, and here is the card for you, the dream. Okay, let me see what is it जो आपको ड्रीम के बारे में जानना चाहिए. ऑर्डिनरीनेस एंड एग्जिस्टेंस. ओके सो यू गाइज, सम ऑफ यू गाइज हैव बिन वर्किंग अपॉन सम ड्रीम, कोई गोल, कुछ ऐसा जिसके बारे में जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो या बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है. एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को कुछ वियर्ड से ड्रीम आ रहे हैं, कुछ अजीब से ड्रीम्स आ रहे हैं. यू हैव नो क्लू वाई आर यू गेटिंग दीज ड्रीम्स ऑन अ लूप, इन अ लूप कंटिन्यूसली आ रहे हैं, एक वियर्ड काइंड ऑफ. और योर हायर सेल्फ इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग टू यू. एंड जो हायर सेल्फ होते हैं या फिर जो स्पिरिट गाइड्स होते हैं, जो एंजल्स होते हैं, ये लोग हमसे इस तरह से कनेक्ट करते हैं बिकॉज दे आर नॉट इन ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन फॉर्म. तो वो हमसे वर्बली कनेक्ट नहीं कर सकते, बात करके बात नहीं कर सकते हमारे साथ. सो व्हाट एवर मैसेज दे वांट टू डिलीवर टू अस, दे यूज़ दीज थिंग्स. या तो कोई साइंस दिखाएंगे, सिग्नल्स दिखाएंगे, एंजल नंबर्स दिखाएंगे, टैरो रीडिंग्स इस तरह से आपके फीड में आएंगे, या तो इस तरह से मैसेज देते हैं, या फिर आपको ड्रीम्स के थ्रू कम्युनिकेट किया जाता है, ठीक है. सो कोई प्रोमिनेंट ड्रीम है, कुछ है जो आपको या तो बचपन से आता है या अब आने लगा है. ओके, एंड यू हैव बिन वंडरिंग कि यार ये ड्रीम क्यों आया मुझे, बिना सर पैर का ड्रीम है, अजीब सा ड्रीम है, कोई लेना देना नहीं इसका, बट ये आया है और आपका इसने अटेंशन भी ग्रैब किया है, ठीक है. सो दिस ड्रीम इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू दैट योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है. ये अगर आपको ये कार्ड दिख रहा है अगर सही से, आई डोंट नो, हाँ अभी दिख रहा होगा, ठीक है. सो देयर इज दिस वन साइड विच इज़ अ लिटिल ऑर्डिनरी एंड द अदर साइड विच इज़ अ लिटिल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है. सो आपकी जो लाइफ है वो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चेंज होने वाली है. देयर इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर या फिर स्पिरिचुअली प्रिपेयर करने के लिए ये ड्रीम्स आ रहे हैं आपको, ठीक है. दे जस्ट ट्राइंग टू से टू टेल यू दैट देयर इज़ सम force or some energy which is trying to help you or which is trying to communicate with you, ठीक है. If you believe in in ancestors की energies जो हमसे बात करने की कोशिश करती है ड्रीम्स के द्वारा या फिर किसी और साइंस सिग्नल्स, इन सब के द्वारा, अगर आपको इस चीज़ में बिलीफ है तो यू विल ऑल्सो ट्राई टू यू विल ऑल्सो नोटिस इट कि कहीं ना कहीं से आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल रहे हैं, कहीं से ऐसे आपकी किसी एंसेस्टर की कोई ना कोई बात हो रही है, घर में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, ठीक है. सो बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टेल यू टू focus on something that you have put aside. I don't know what it is. कोई आपका ड्रीम, कोई आपका गोल कुछ ऐसा था जो जिसके ऊपर आप बहुत काम करते थे या जिसके बारे में आपने बहुत सोचा था, लेकिन आपने उस चीज़ को साइड में रख दिया है, ठीक है. यू हैव जस्ट पुट इट असाइड बिकॉज यू फील लाइक देयर इज़ नो टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, या फिर मे बी आप बस अपने रूटीन लाइफ में इतना ज़्यादा स्टक हो गए हो, इतना ज़्यादा कॉटअप हो गए हो कि आपको लगता है कि और किसी चीज़ का आपके पास टाइम ही नहीं है, या सिंपली आपको लगता है कि यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, ठीक है. वॉट एवर इट इज़, वॉट एवर द रीज़न इज़ जिसकी वजह से आपने उसको साइड में रखा है, योर एंसेस्टर्स या फिर योर एंजल्स या फिर योर हायर सेल्फ आर ट्राइंग टू टेल यू कि उस साइड में से उसको अब फोकस में लाने की ज़रूरत है, ठीक है. लुक एट दिस कार्ड. इस चीज़ को ये जो भी आपका ड्रीम है, ये जो भी आपका गोल हुआ करता था या जिसके बारे में आपने कभी तो सोचा था, उसको अब फोकल पॉइंट पे, सेंटर पॉइंट पे लाने का टाइम आ गया है, ठीक है. इट्स बिन लॉन्ग दैट यू हैव बिन नेग्लेक्टिंग इट, बट अब नेग्लेक्ट मत करो बिकॉज नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू राइज एंड शाइन एंड अचीव दिस गोल ऑफ योर्स, ठीक है. ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, एंड प्रॉबेबली दैट इज़ द रीज़न वाई आई वॉज एक्चुअली about to wrap this all up. I was about to leave, but I am still here reading for you, so there must be a very very important reason for this. Okay, what was I talking about? Transformation. मैंने अभी बोला ना ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, and the transformation of card is here, ठीक है. So basically आपका huge transformation होने वाला है. Now there are certain signs which you will see around yourself. क्या signs हैं? आपको हिबिस्कस का फ्लावर दिखेगा कहीं ना कहीं, हिबिस्कस का.
हिबिस्कस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स पे मत जाना। बेसिकली एक हिबिस्कस का फ्लावर आपको दिख सकता है आसपास, आपको बटरफ्लाइज दिख सकते हैं, आपको फ्लेमिंगो दिखेगा कहीं ना कहीं, या फिर आपको येन यांग का सिंबल कहीं दिख सकता है, ठीक है। और मे बी आपको क्या बोलते हैं उसको, फ्लेम दिख सकता है, आग। आग मतलब नॉर्मल कैंडल की फ्लेम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं कुछ जैसे आहुति दे रहा है कोई, यज्ञ हो रहा है, किसी इस तरह का फायर या फिर बॉन फायर आपको ऐसा कहीं ना कहीं दिखेगा ज़रूर। मे बी फिजिकली दिखेगा या फिर शायद इंटरनेट के थ्रू दिखेगा, बट आपको ये चीज़ें जो हैं ये आपके साइंस हैं। सम ऑफ यू विल ऑल्सो स्पॉट अ स्नेक। नाउ डोंट बी स्कैर्ड ऑफ दैट। स्नेक का मतलब अब ज़रूरी नहीं कि डरावने फॉर्म में, हो सकता है आप कोई फ़ोटो देखो या कोई वीडियो में देखो, कहीं ना कहीं ऐसा हो जाए, ठीक है। So these will be your signs that a very big transformation is about to take place in your life. ओके और ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपको हेल्प करेंगे आपके स्पिरिट गाइड्स या आपके इष्ट देवता, यानी कि जो भी भगवान में आप बिलीव करते हो, जिस भगवान से आप सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, या फिर अगर आपको अपने कुल देवता कुल देवी के बारे में पता है, तो वो कोई ना कोई बेसिकली कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी है जो आपकी हेल्प करेगा या करेंगी इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, ठीक है। नाउ एक और चीज़ है, यू विल सडनली बी वेरी इंटरेस्टेड इन स्टार्स। ओके, सडनली आपको स्टार्स में बहुत इंटरेस्ट होगा, आपको कॉमेट्स में बहुत इंटरेस्ट होगा। बेसिकली जो भी कॉस्मिक एनर्जीज़ और कॉस्मिक एक्टिविटीज़ होती रहती हैं उन सब के बारे में आप बहुत ज़्यादा बात करने लगोगे। सडनली आप नोटिस करोगे कि पहले तो आप इतनी बात नहीं करते थे इन सब चीज़ों के बारे में, बट सडनली अभी आपको बहुत इंटरेस्ट इसमें जा गया है। और ना सिर्फ इंटरेस्ट, आपको इसके बारे में कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन भी आती रहती है। या तो कोई पर्सन है जो इसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेगा, या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं से आपके फीड में कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आए। बट हाँ, यू विल फाइंड योर सेल्फ बीइंग वेरी मच इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स ऑल ऑफ अ सडन। पहले नहीं था ये इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स इज देयर? अवेयरनेस। ओके, अवेयरनेस अबाउट व्हाट? This is not clear. Oh, inner voice. Okay, आपको inner voice मतलब basically this is going to be something, some awareness about something that is internalizing. Okay, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके अंदर से आ रही है, कोई ऐसी चीज़ जो मे बी गट फीलिंग्स, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो आपको आपका गट बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। योर गट इज़ ट्राइंग टू टेल यू, योर गट इज़ ट्राइंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ सिग्नल्स, कुछ ऐसा जो आपकी अंतरात्मा आपको बता रही है, ठीक है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी डीपली इमोशनल। ओके, कुछ इमोशंस से जुड़ी ये चीज़ है, पता नहीं ये क्या है, बट ये इमोशंस से जुड़ी हुई चीज़ है। सम ऑफ यू आर ऑल्सो इन ट्विन फ्लेम जर्नी। मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स का कोई भी कार्ड नहीं आया है, बट आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग राइट नाउ। कुछ ट्विन फ्लेम्स से जुड़ा कुछ है यहाँ पे। ओके, सो इस चीज़ की अवेयरनेस आपको होगी, कहीं ना कहीं से आपको समझ में आएगा कि ओ दिस वॉज एक्चुअली कोई चीज़ जिसकी आप खोज कर रहे थे, बाहर लोगों में ढूंढ रहे थे। मे बी वैलिडेशन, मे बी कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट, मे बी कहीं ना कहीं कोई लव, कोई कनेक्शन। यू वर क्रेविंग फॉर समथिंग एक्सटर्नली, बट वो चीज़ आपको अपने अंदर ही मिलेगी। एंड देन दैट इज़ व्हेन यू विल रियलाइज़ दैट कोई भी चीज़ जिसकी क्रेविंग होती है आपको, वो सिर्फ और सिर्फ अंदर से आती है। मतलब वो जो चीज़ है जिसकी क्रेविंग हो रही है, दैट यू विल ओनली गेट फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम योर इनर वॉइस। बाहर नहीं मिलेगी, किसी और के कनेक्शन के थ्रू नहीं मिलेगी, किसी और के प्यार के थ्रू या किसी और के प्यार, वैलिडेशन, सपोर्ट, इन सब चीज़ों से नहीं मिलेगी। अप्रिसिएशन, इन सब चीज़ों से ये सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। जो क्रेविंग हो रही है वो क्रेविंग सेटिस्फाइड तभी होगी जब वो सेम चीज़ आपको खुद से मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस अवेयरनेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये जो अवेयरनेस का कार्ड है वो ये बता रहा है, ठीक है। सक्सेस, ये कार्ड आता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। किसी की भी रीडिंग में ये वाला कार्ड आता है ना, दिस मेक्स मी सो हैप्पी, अटरली लाइक वाओ, ऐसा वाला मुझे फीलिंग आती है इसमें। ओके, सो बेसिकली एज आई वाज सेइंग, ये ऑल ऑफ दिस इज़ एक्चुअली गोइंग टू मेक यू फील सेटल्ड इन अ वे कि हाँ ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई वाज रनिंग आफ्टर। ओके, ये जिस चीज़ को लेकर आप एकदम मतलब ऐसा था कि जीवन और मरण टाइप हो गया था कि अगर ये चीज़ नहीं मिली तो मेरा पूरा लाइफ बेकार है, ऐसा आपको फील होने लगा था, ठीक है। दिस मे बी अ पर्सन, दिस मे बी अ जॉब, दिस मे बी यू नो वैलिडेशन, दिस मे बी अप्रिसिएशन, अप्रूवल, whatever, but finally you will get all of that from within yourself, from yourself, by yourself, and that is when you will realize that nobody else can actually validate you but only yourself, ठीक है।
एंड उसी चीज़ को यहाँ पे सक्सेस बोल रहे हैं हम, वही चीज़ की सक्सेस हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दिस विल एक्चुअली ऑल्सो लीड टू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ एज वेल। एक बार ये चीज़ सॉर्ट हो गई ना, उसके बाद बाकी सारी चीज़ ऑटोमेटिकली दे विल नॉट फील एज इफ दे आर इनकम्प्लीट। आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि बाकी चीज़ें तो वैसे भी सही चल रही थी, बस एक यही चीज़ थी जिसने मेरा दिमाग खाया हुआ था, ठीक है। सो दिस इज़ इन अ वे सक्सेस फॉर एवरीथिंग एल्स एज वेल, बट हाँ मेन जो सक्सेस है वो ये चीज़ है। ओके, मे बी योर एंजल्स एंड योर एंसेस्टर्स आर एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि आप किसी के पीछे जो भाग रहे हो, ये इंसान है या ये जॉब है या ये एक ये पता नहीं कोई जॉब टाइटल है, कोई पोजीशन है, पैसे हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, जो भी कुछ है, ये इसके पीछे भागना बंद करो and come back to yourself. That is where you will actually find that validation or that satisfaction. So even if it is about money, even if it is about the job, जो satisfaction है ना, वो सिर्फ आप अपने आप को उस चीज़ का दे सकते हो, ठीक है। सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज रीडिंग एंड दिस मैसेज। अगर ये मैसेज आपको पसंद आया है, आपके साथ रेजोनेट हुआ है, तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक दिस वीडियो बिफोर यू लीव एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग एंड एनर्जी इन योर लाइफ राइट नाउ। यू कैन कमेंट 111 या फिर 777 या फिर जो भी कुछ आपको कनेक्टेड फील होता है जिसके साथ आप वो कमेंट कर सकते हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार। आई विल सी इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय बाय।